हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो कि आकार आईएएस के माध्यम से हम यहाँ पर जो है आज की टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं। आज के जो टेस्ट होंगे यहाँ पर जो है कंप्यूटर संबंधित रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और यहाँ से आपके डायरेक्ट तौर पर सीधे सीधे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज यहाँ पर हम जो है कंप्यूटर और रोबोटिक्स वगैरह से आपकी नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का हमारा पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के संदर्भ में सूचना क्या है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर के संदर्भ में सूचना क्या है? असंगठित एवं संसाधित डेटा, कच्चे आंकड़े, यूजर द्वारा दिया गया अव्यवस्थित डेटा, या ए, बी और सी दोनों। तो आप कहेंगे संगठित एवं संसाधित डेटा को हम कंप्यूटर के संदर्भ में सूचना के माध्यम जो है समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सूचना का अर्थ क्या होता है? किसी खास तथ्य, समाचार, जानकारी को बताना या पाना, जिसे जो है कच्चे डेटा के रूप में जो है संसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोबोटिक्स के अंतर्गत अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा सम्मिलित होती है? तो रोबोटिक्स के अंतर्गत अभियांत्रिकी कौन सी शाखा संगठित होती है या सम्मिलित होती है? यांत्रिक, ठीक है, संगणक विज्ञान, ठीक है, विद्युत विज्ञान, या आप कहेंगे विद्युत आपकी शाखा। तो यांत्रिक शाखा, विद्युत शाखा और संगठक शाखा तीनों ही शामिल होती हैं, तो आप कहेंगे रोबोटिक्स के अंतर्गत जो है डी ऑप्शन रहेगा। तीनों ही शाखाओं को शामिल जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि साइफर टेक्स्ट को पुनः उसके मूल रूप में बदलने वाली तकनीक क्या कहलाती है? साइफर टेक्स्ट को पुनः उसके मूल रूप में बदलने वाली टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर जो है आपका क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, प्रिंटर के माध्यम से डेटा का संचरण होता है। भाई प्रिंटर के माध्यम से डेटा का संचरण कैसे होता है? पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल होता है। प्रिंटर के जो माध्यम से डेटा का जो संचरण है, डेटा का जो समानांतर होता है, वो पैरेलल समानांतर जो है संचरण होता है। चैट जीपीटी सारे लोग यूज करते होंगे। चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए चैट जीपीटी के बारे में बात किया है। इसका पूर्ण नाम चैट जनरेशन प्री टेक्स्ट ट्रांसफर है। क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, ना कि आपका ए ऑप्शन जो है गलत हो गया। दूसरा कहता है इसका विकास गूगल के द्वारा किया गया है। तो इसका विकास गूगल के द्वारा नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका विकास जो है ओपन एआई के द्वारा किया गया है 30 नवंबर 2022 को। कब किया गया है? 30 नवंबर 2022 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओपन एआई के द्वारा जो है किया गया। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा डीप लर्निंग तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन रहेंगे तीसरा केवल सही है। ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मंकी, मंकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं, हम कहेंगे नहीं है। नॉर्टन है, बिट डिफेंडर भी है और अवीरा भी है। तो ऑप्शन जो है आपका ए वाला गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है मंकी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि नॉर्टन, बिट डिफेंडर और अवीरा होता है। निम्नलिखित में से कौन साइबर सिक्योरिटी का घटक है? साइबर सिक्योरिटी का घटक गोपनीयता, हाँ बिल्कुल होती है। प्रमाणीकरण भी होती है, एक्सेस कंट्रोल भी होता है। तो ये तीनों ही चीजें आप साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा एक चीज बताना भूल गया हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवाना है, तो आप कैसे निकलवाओगे? आप हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप पर चले जाना है, वहां से आपको जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आप जो है पीडीएफ सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्यूशन के साथ प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है यूपीएससी नट, एनयूटी है ना, वो नहीं एनयूटी नट को डाउनलोड कर लोगे तो वहां से मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है? तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाएगा जो इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है? आप कहेंगे फायरवॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। डिजिटल हस्ताक्षर को निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है? डिजिटल हस्ताक्षर को तो आप कहेंगे आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है डिजिटल हस्ताक्षर को, जो अपन देखा होगा कि डिजिटल हस्ताक्षर माने जाते हैं, वो जो है वैधानिक स्वीकृति आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की हुई है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत यहाँ पर कौन सा है? वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन के द्वारा किया गया, ये तो सही है।
इसका पूर्ण नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है, ये भी सही है। पहला बूट फैक्टर वायरस ब्रेन था, ये भी ठीक है। कंप्यूटर बर्म जो कि संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा एवं सूचना को डिलीट कर देता, नहीं, यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। बाकी ए बी सी ऑप्शन सही है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर की बात पूछ रहा है, क्या है? आप कहेंगे 1930। 1930 है, 1930। ध्यान रखिएगा, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए आपका जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भुगतान यूपीआई के माध्यम से जो भी साइबर धोखाधड़ी हो जाती है, 1930 लगाकर जो है साइबर सेल को आप जो है रोक सकते हो या उस पे लिए कार्रवाई करवा सकते हो। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे 2019 में लॉन्च किया गया था। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो अधीन कार्य करता है जो है आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ मुख्यालय, किस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? जैसे एप्पल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में, करेक्ट है। सैमसंग का सियोल दक्षिण कोरिया में, करेक्ट है। मोटोरोला का शिकागो में है, ये भी सही है। नोकिया का फिनलैंड में है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा, सभी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण है? अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण चारों में उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे माइक्रोवेव जो है अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संचार विधि में सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में लेकिन एक बार में एक ही दिशा में होता है? ऐसी कौन सी संचार विधि है जिसमें सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में तो होता है लेकिन एक बार में एक ही दिशा में संचरण होता है? ऑप्शन आपका क्या रहेगा? आप कहेंगे यहां पर हॉफ डुप्लेक्स। क्या है? हॉप डुप्लेक्स का संचार विधि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर मॉडेम का प्रयोग होता है? तो OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर मॉडेम का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे फिजिकल लेयर पर जो है प्रयोग किया जाता है। OSI रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रयोग करती है? तो ऐसी कौन सी लेयर होती है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर जो है प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का ही प्रयोग जो है करती है। एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ विकास है, किस भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो जैसे बात किया है जावा की बात किया है तो जेम्स ग्रॉसलिंग के द्वारा विकास किया गया है। तो ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। ठीक है, तो जावा का विकास जेम्स ग्रॉसलिंग के द्वारा किया गया है। जबकि लिस्प की बात की जाए तो लिस्प का जो विकास है जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया है, जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है किया गया है। सी का विकास बात की जाए तो डेनिस रिची के द्वारा किया गया है। सी प्लस प्लस की बात की जाए तो बजारने स्टार्टअप्स के द्वारा जो है किया गया है। तो वहां पर ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही था, बाकी ऑप्शन गलत है, हमने बता दिया है। किसी कंपाइलर द्वारा मशीन भाषा में जिस भाषा से ट्रांसलेशन किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह सोर्स कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी कंपाइलर के द्वारा मशीन भाषा में अगर किसी भाषा का ट्रांसलेशन किया जाना है तो उसे सोर्स कोड के रूप में जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह मेमोरी जो सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच अवस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? कोई मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में अगर अवस्थित है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कैश कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी के रूप में जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में बात की जा रही है तो एटीएम मशीन बिल्कुल ठीक बात है, मॉडेम बिल्कुल ठीक है, हेडफोन, तो तीनों ही एक ऐसी चीजें हैं जो आपके इनपुट आउटपुट के रूप में प्रयोग की जाती हैं। डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। एक पेटाबाइट समतुल्य होता है कितना? तो आप कहेंगे 2 की पावर 50 बाइट के समतुल्य होता है एक पेटाबाइट। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कथन का ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए देखी जाए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। 2016 में नहीं की गई थी बल्कि 2015 में की गई थी, तो पहला गलत हो जाता है। इसका निर्माण इसरो और डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है, तो इसका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका दोनों ही गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला कंप्यूटर जिसे व्यापारिक उपयोग के लिए निर्मित किया गया था, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? यूनिवैक। ध्यान रखिएगा, यूनिवैक एक ऐसा कंप्यूटर है, विश्व का पहला कंप्यूटर व्यापारिक उपयोग के लिए निर्मित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एमपीपीएससी के लिए हमारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पीपीएस नाम से यूनिट वाइज हम जो है एमसीक्यू लगवा रहे हैं आप लोगों को, और यहां पर कई सारी यूनिट अभी तक कंप्लीट आपकी हो भी चुकी हैं। कहां हो रही हैं? ऐप पर हो रही हैं, यूपीएससी नेट पर। यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी इसकी वीडियो, ऐप पर मिल जाएगी। एक दो वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, और फिर ऐप पर जाके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 दिन पेपर के बचे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से सारी आपकी चल रही हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। कौन आकार के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है बात की जा रही है तो माइक्रो कंप्यूटर प्रकार है, मिनी भी है, मेन फ्रेम भी है, जबकि डिजिटल नहीं है, तो सी ऑप्शन यहां पर गलत है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत VLSI क्या है? VLSI तकनीक का प्रयोग जो है किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा कि चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत जो है VLSI तकनीक का प्रयोग जो है किया गया था। जैसे पहली पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का, चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का, पांचवी पीढ़ी में ULSI तथा SLSI का प्रयोग जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर असत्य है, मतलब गलत इनमें कौन सा है? विश्व में सबसे सुपर कंप्यूटर के जनक शिमोर क्रे हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भाटकर है, ये भी करेक्ट है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, बिल्कुल सही है। और परम 8000 को 1991 में बार के द्वारा निर्मित किया गया था, नहीं 1991 में बार के द्वारा नहीं, बल्कि 1991 में सी डैक के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? सी डैक के द्वारा जो है बनाया गया था। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला गलत है, वही सही हो जाएगा। कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी किसकी बात की रही है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यहां पर कौन सी नहीं है बात की जा रही है? वोल्टर ही नहीं है, बाकी मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आपके सॉफ्ट कॉपी डिवाइस पे इस ग्रुप में आते हैं। कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? नॉन इंपैक्ट है, प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो आप कहेंगे यहां पर जो है क्या नहीं है? थर्मल है, लेजर है, डेजी व्हील है। जबकि इंकजेट की बात की जाए तो नहीं, ये भी है, डेजी व्हील नहीं है। कौन सा? डेजी व्हील जो है नॉन कॉम्पैक्ट प्रिंटर का जो है उदाहरण नहीं है, जबकि थर्मल, लेजर और इंकजेट तो होता है। चलिए, असुम्मिलित का चयन करना है। एक तरफ है MS ऑफिस प्रोग्राम, दूसरी तरफ है फाइल एक्सटेंशन डॉट नाम, मतलब कि कौन से MS ऑफिस प्रोग्राम का किस नाम से इसको जो है माना जाता है। यहाँ पर असुम्मिलित मतलब गलत, यहाँ पर कौन सा है? चलिए देखते हैं। एक्सेल में लास्ट में देखा जाए तो .XLSX होता है, वर्ड में .DOCX होता है, पावर पॉइंट में .PPT नहीं होता है। यहाँ पर ट्रिपल P की जगह पे जो है .PPTX होता है ना? तो एक पी इसमें एक्स्ट्रा लिखी है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जबकि बात किया है कि एक्सेस में .ACCDB होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लोडर, डिस्क क्लीन अप, एंटीवायरस, कोरल ड्रा। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? आप कहेंगे कोरल ड्रा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहां पर बात कराए, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरी तरफ किस कार्य या उपयोग के लिए जाना जाता है? जैसे LED विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है, करेक्ट है। फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा धारा में, बिल्कुल ठीक है। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, करेक्ट है। और शॉर्टकी डायोड उच्च आवृत्ति का प्रयोग करता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट। सभी ऑप्शन इसमें जो है सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत की पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब बनी थी? भारत की पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति को 2012 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। रैकेट फायर का क्या आकार है? रैकेट फायर की बात करें क्या आकार होता है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना, ध्यान रखिएगा, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना आपका रैकेट फायर का कार्य होता है। कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, आप कहेंगे ग्राफिक कार्ड जो होता है नहीं है, जबकि ALU, रजिस्टर और CU होता है। प्रिंटेड सर्किट कोड में कौन सा कथन असत्य है? प्रिंटेड सर्किट कोड के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, इसकी बात की जा रही है। चलिए देख लेते हैं। तो बात किया कि जटिल उपकरणों में अधिक सर्किटरी फिट करने के लिए बहुपरत PCB का प्रयोग किया जाता है, सही है। PCB कंडक्टिंग ट्रैक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सपोर्ट और कनेक्ट करते हैं, ये भी करेक्ट है। PCB हार्डवेयर पार्ट्स को सपोर्ट और व्यवस्थित करने का बेस प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। PCB केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए उपयोगी होता है और पोर्टेबल डिवाइस के लिए नहीं होता, नहीं भाई ये गलत है। इसका प्रयोग जो है पोर्टेबल का प्रयोग किया जाता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं पर भी, तो डी ऑप्शन गलत है। IoT है ना, IoT महत्वपूर्ण चिंता क्या है?
आईओटी की महत्वपूर्ण चिंता क्या है? आप कहेंगे डेटा भंडारण करना, गोपनीयता, सुरक्षा। सबसे ज्यादा जो है आईओटी की प्रॉब्लम है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की प्रॉब्लम है, डेटा भंडारण, गोपनीयता और सुरक्षा। कुकीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई कुकीज का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? यूजर की ब्राउजिंग जानकारी को संग्रहित करने के लिए कुकीज का जो है प्रयोग को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सीपीयू का प्राथमिक कार्य निर्देशों को निष्पादित करना है, डेटा को संसाधित करना है। ए ऑप्शन यहां पर जो है कंप्यूटर के लिए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है तो चोकोपाई ये संस्करण नहीं है, जबकि डोनेट, ओरियो और एक्सलेयर ये सभी आपके क्या हैं? आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के उपकरण हैं, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक एआईपीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैसे बात किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, क्या ये सही है? हम कहेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। उन 189 देशों की 189 देशों की रैंक जो है जारी की गई है, 189 देशों की रैंक जारी नहीं की गई, 174 देशों की रैंक जारी की गई है। भारत इसमें 72वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन जो है तीसरा सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्च इंजन की पूर्व अनुमति टाइपिंग सुविधा तथा वर्तनी जांच सुविधाओं में मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? सर्च इंजन की पूर्व अनुमति टाइपिंग सुविधा और वर्तनी जांच सुविधा मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? आप कहेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उदाहरण है, डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्चुअल पायलट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्चुअल पायलट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक नेटवर्क पर संचार को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सेवा मॉडल नहीं है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सेवा मॉडल नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो आईएएएस ये सेवा मॉडल है, पास भी है SAAS, पास भी है PAAS, लेकिन DAAS जो है आपका सेवा मॉडल नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश है किस सिद्धांत पर कार्य करता है बात की आ रही है? आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है सिद्धांत पर कार्य करता है, सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा है? लक्ष्मी भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट है, बिल्कुल ठीक है। सोफिया ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसका विकास नोकिया कंपनी के द्वारा किया गया है। सोफिया जो है हांगकांग में हैंसन रोबोटिक द्वारा निर्मित किया गया है और विश्व का प्रथम रोबोट है जो किसी देश की नागरिकता प्रदान की गई है, ऑप्शन कहेंगे बी वाला गलत है। साइबर नाइफ एक चिकित्सीय रोबोट है जिसका उपयोग सर्जरी में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दक्ष DRDO द्वारा विकसित सैन्य रोबोट है, करेक्ट है। तो A, C, D सही है, जबकि बी वाला गलत था। कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है तो गेटवे है, ब्रिज है, रिपीटर है, जबकि रिंग की बात किया तो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार क्या है? लैन, वैन, मैन, तीनों ही हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, कहेंगे हम डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आपका लैन, वैन का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एक छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो एक छोटे फाइबर के रूप में जो है कार्य करता है नेटवर्क रूप में। सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स संस्थान का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। विक्रम एवं प्रज्ञान रोबोट का प्रयोग इसरो ने अपने किस मिशन में किया था? भाई बात की जा रही है कि विक्रम एवं जो प्रज्ञान रोबोट है इसरो के द्वारा प्रयोग किया गया है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग किया गया था। AI टूल है और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है इसकी बात की जा रही है। जैसे सिरी को एप्पल ने बनाया है, जेमिनाई को गूगल ने, एलेक्सा को अमेजन ने और कार्टना को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट है, सभी ऑप्शन सही है। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है? जनरेटिव AI के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थानीय भाषाओं के लिए प्रयोग किया गया है भारत जैन नाम से जो है AI टूल को प्रयोग जो है किया गया है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? AI शिक्षक रोबोट की बात की जा रही है, भारत का पहला आयरिस नाम से जाना जाता है। कृष्ण एवं भूमि नामक 2 AI एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल जो है कौन सा बन गया है? तो डीडी किसान जो है कृष्ण एवं भूमि नाम से 2 AI एंकर को जो है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने AI का प्रयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए
किस आईआईटी के साथ में जो है समझौता किया है? तो दिल्ली आईआईटी के साथ में जो है समझौता किया गया है। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च जो है किया हुआ है? तो किस एआई स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर सर्वम एआई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है कि यहां पर सुमिलित यहां पर युग्म कौन सा है, मतलब कि सही ऑप्शन कौन सा है? आईसीटी जो लिखा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म आपका ये सही है। जबकि डीएनएस की बात की जाए तो डोमेन नेम क्या हो जाएगा? सिस्टम होगा, ना कि सॉफ्टवेयर हो। क्या हो जाएगा? सिस्टम जो है यहाँ पर हो जाएगा। ईडीआई की बात की जाए तो ईडीआई का होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंटरचेंज होगा। क्या होगा? इंटरचेंज होगा। और यहां पर फैट की बात की जा रही है तो फाइल एल्कुलेशन टेबल होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा? टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन सही था, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन यहां पर गलत थे, बता दी। कौन सी तकनीक एआई से संबंधित जो है, एआई से तकनीक कौन सी संबंधित है? तो मशीन लर्निंग संबंधित है, ऑटोमेशन भी संबंधित है, डीप लर्निंग भी संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। भारत में एआई टास्क फोर्स का गठन कब किया गया है? तो 2017 में भारत में एआई टास्क फोर्स का गठन किया गया था। रोबोटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किए गए थे? तो रोबोटिक्स के नियमों का प्रतिपादन की बात किया है तो इसाफ आशिमोव के द्वारा जो है प्रयुक्त जो है किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों में सही ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों में सही ऑप्शन यहां पर जो है कौन सा है? बात किया है तो रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र वर्क स्पेस कहलाती है, तो वर्क स्पेस नहीं कहते हैं। ऑप्शन जो है यहां पर दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है यहां पर सही है। नेक्स्ट बात की जा रही है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, 18 मई 2006 को। और नोडल एजेंसी की बात किया तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है। कौन सी लेयर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन रहेगा टेक्नोलॉजी लेयर, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, यूजर लेयर। तो सभी हैं, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? सही ऑप्शन की बात की जाए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में नहीं की गई थी, 1 जुलाई 2015 की गई थी। तो पहला गलत हो जाता है। इसकी नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। बिल्कुल बात ठीक है। इस मिशन को कुल 10 आधारभूत स्तंभ है, 10 आधारभूत स्तंभ नहीं है बल्कि 9 आधारभूत स्तंभ है। तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला यहां सही था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में मध्य प्रदेश सरकार को संपदा 2.0 के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे किस विभाग के द्वारा विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जो है विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किसके बीच में संयुक्त उपक्रम है? भाई एमपी ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो, आप सभी को पता होगा। एमपी ऑनलाइन भारत मध्य प्रदेश सरकार और किसके बीच का ज्वाइंट रूप से उपक्रम है? आप कहेंगे टीसीएस कंपनी के, एमपी ऑनलाइन और टीसीएस के बीच में जो है मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस के बीच में जो है उपक्रम है। सीएम हेल्पलाइन 181 का प्रारंभ कब किया गया था? तो 31 जुलाई 2014 को सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ जो है किया गया है। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो है आपका प्रगति का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ई दक्ष परियोजना का मुख्य विभाग कौन सा आता है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ई दक्ष योजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। जैसे मेटा फेसबुक की बात किया कब स्थापना की गई थी? 2004 में की गई है। इंस्टाग्राम की बात किया तो 2010 में, टेलीग्राम की बात किया तो 2013 में, और यूट्यूब जो है 2005 में स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत ऑप्शन कौन सा है? गूगल टॉक एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम था। भाई गलत, सही है। तो हम कहेंगे जो है आपका ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल ठीक है ना। लिंक्ड एक सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क है, बिल्कुल ठीक है। टू ऐप भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सही है। एक्स के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, नहीं, मार्क जुकरबर्ग तो जो है आपके किसके हैं? फेसबुक के हैं। एक्स के संस्थापक की बात किया तो कौन है? आप कहेंगे एक्स के संस्थापक की बात किया है तो ट्विटर जो है आपके कौन है? 21 मार्च 2006 को जैक ड्रोसी, नोआ ग्लास, बिच स्टोन, एवन विलियम्स के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत या जो है बनाया गया था। हाल ही में 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क के द्वारा जो है कर लिया गया है। तो डी ऑप्शन यहां पर गलत है।
सोशल मीडिया के हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो सोशल मीडिया में हैशटैग होता है, सर्चेबिलिटी के लिए, कीवर्ड टॉपिक को चिन्हित करने के लिए हैशटैग का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता से संबंधित है? तो फेसबुक का ओकुलस, फेसबुक का जो ओकुलस है वो आभासी वास्तविकता से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे अब मेटा के स्वामित्व के लिए जाना जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसको हम जानते हैं। व्हाट्सएप ऐप का अधिग्रहण किसने किया? तो व्हाट्सएप ऐप का अधिग्रहण जो है फेसबुक के द्वारा कर लिया गया है, जिसे अब मेटा कहा जाता है। कौन सी कंपनी आईएसपी की सुविधा प्रदान करती है? तो आईएसपी की सुविधा जो है प्रदान कौन सी कंपनी करती है? आप कहेंगे एयरटेल करती है, बीएसएनएल करती है, जियो, तो सभी करती हैं, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर असुम्मिलित, गलत ऑप्शन कौन सा है? यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल करेक्ट है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही है, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल सही है, टीसीपी, टीसीपी की बात किया तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं, टीसीपी जो है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं होता है, डी ऑप्शन गलत है। अब टीसीपी का आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, क्या मतलब होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है होता है? तो दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे एसएमटीपी। किसका प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन की सुविधा जो है प्रदान करता है? टेलनेट। क्या कहते हैं? टेलनेट जो होता है, एक प्रोटोकॉल जो होता है टेलनेट, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? जैसे बात किया है, स्टैटिक आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को स्थायी आईपी एड्रेस प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। IPv4 में आईपी एड्रेस स्पेस 128 बिट का होता है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, केवल 32 बिट का होता है। IPv6 समूह को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये भी गलत है आपका, डॉट के द्वारा अलग नहीं किया जाता, तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहां पर जो है सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल का उपयोग है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल का उपयोग है, तो आप कहेंगे मोबाइल बैंकिंग में है, WAP ब्राउजिंग में है, मोबाइल मनी सेवा में, तो ऑप्शन रहेगा डी, सभी चीजों में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सत्य है? चलिए बात की जाए, ईमेल का आविष्कार आर टॉमलिंसन के द्वारा जो है किया गया था, करेक्ट है। ईमेल स्पेस को जंक ईमेल कहा जाता है, ये भी सही है। ईमेल एड्रेस के दो भाग यूजर नेम और डोमेन नेम होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मोजेक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है और क्रोम भी है, लेकिन आर्ची की बात किया कोई वेब ब्राउजर नहीं है। डक गो है, डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है, डक गो जो है एक सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा। बात की जाए, भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 में जो है हो चुकी थी। W3C का गठन कब किया गया था? भाई W3C का गठन की बात की जा रही है 1994 में किया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जिसको कहते हैं, 1994 में। किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैकिंग करने वाले को क्या कहते हैं? ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, ब्लैक हैट हैकर जो है कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बात की जाए तो यहां पर ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का अर्थ अन्य कर्मचारियों को ईमेल की प्रतिलिपि नहीं भाई, ये गलत ऑप्शन है ना। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का उपयोग हैकिंग के लिए किया जाता है, करेक्ट है। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग में ईमेल हेडर और सेंडर की सूचना होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 2 और 3 सही है, जबकि पहला वाला यहां गलत था। प्रॉक्सी सर्वर का कार्य होता है, प्रॉक्सी सर्वर का क्या अर्थ होता है? अवांछित वेब सर्विस को प्रतिबंधित करना, गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करना, आईपी एड्रेस को छुपाना, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन सही है। सम्मिलित कीजिए, क्या सम्मिलित करना है? सम्मिलित करना है कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ब्लूफिश करेक्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर K7 सही है, स्पाईवेयर पेगासस सही है, रैंसमवेयर गोल्डन आई करेक्ट है। तो आपका आंसर रहेगा ए वाला, यहां पर जो है सभी ऑप्शन करेक्ट है। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग है, डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग जो है ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है CERT इनका गठन कब किया गया था? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, 2004 में इसका गठन जो है किया गया था।
इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? इसे हम सिक्योर सर्किट लेयर के रूप में जो है जानते हैं। मशीन एवं मानव में विभेद बताने वाला स्वचालित प्रोग्राम है, तो कौन सा है? कैप्चर। कौन सा है? कैप्चर। जो देखा होगा आपने, कैप्चर होता है। अशुम्लित का चयन कीजिए। यहां पर एक गलत ऑप्शन होगा, जैसे SCARA सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, बिल्कुल ये तो सही है। पुमा PUMA प्रोग्रामिंग यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये भी ऑप्शन ठीक है। RIBA रोबोट फॉर इंटेलिजेंस बॉडी असिस्टेंस, क्या ये सही है? रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंट होता है, तो रोबोट फॉर क्या आएगा? आप कहेंगे रोबोट फॉर इंटरेक्टिव, क्या आएगा? इंटरेक्टिव बॉडी फॉर असिस्टेंस आएगा, तो सी ऑप्शन यहां पर गलत था। UAV अनमेंटेड अराइवल व्हीकल जो है प्रयोग किया जाता। तो यहां पर हमने आज के जो कंप्यूटर से और साइंस से 100 क्वेश्चन जो हमने लगाए हैं वो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके की हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक कई सारी वीडियो लग चुकी हैं, उनको भी देख सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।